गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। एक्चुअल में सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बट पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं हम अपनी उसी स्लाइड पर जहाँ पर ये हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये केस स्टडी जो एक आपके में आता है ना, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ध्यान से समझना है। देखो ये क्या कहता है, कहता है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। इस फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, की चंपा और चमेली जो है वो दो बच्चे हैं, वो क्लास के अंदर आते हैं कि आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय क्लासरूम में देखने के बाद, चंपा आस्क चमेली, के चंपा चमेली को क्या कहती है कि डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ए बी सी डी जे स्क्वायर, कि डू यू थिंक ए बी सी डी जे स्क्वायर, चंपा कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये बच्चे जो बैठे हुए हैं ए बी सी डी पॉइंट में, ये एक स्क्वायर है। चमेली डिस एग्रीज, वो मना कर देती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच ऑफ देम इज करेक्ट, भाई चमेली तो कह देती है कि, भाई चंपा कह देती है कि हाँ ये स्क्वायर में है, चमेली मना कर देती है। तो हमें बताना है दोनों में से कौन सा सही है डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो ध्यान से समझना भाई, ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या है, 3,4 है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 3,4, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 6,7, 6,7, और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं बेटा, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4, 9,4, और जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 6,1। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 6,1। अब आपको करना क्या है, एक एक करके डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, और मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। सॉल्यूशन एक्चुअली शुरू हो चुका है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स आ ये लिख सकते हो। ए बी जो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ वो ध्यान से समझना है आपने, ठीक है, क्लियर, ध्यान से समझना है। भाई ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो मतलब x2 हमारे लिए 6 है और x1 हमारे लिए 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 7 माइनस 4 जो कि हमारा y2 माइनस y1 बनेगा। तो यहाँ ध्यान से देखें आप कि क्या बनने वाला है, 6 माइनस 3 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, मैंने लिख दिया। 7 माइनस 4 कितना होता है बेटा, 7 माइनस 4 होता है आपका, कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर अगेन हमारे को मिल जाएगा 9। तो ये अंडर रूट कितना बन गया, 18 बन गया। एज दैट सिंपल। तुम चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3√2, बट नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए भी हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी, कि ए बच्चा जो है ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था, वो हमने निकाल लिया। अब बी से लेके सी देख रहे हैं कि बी से लेके सी कितना है, तो बी और सी के लिए अगेन आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, बी सी के लिए 9 माइनस 6, जो 9 हमारा x2 है और 6 हमारा x1 है, स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ पे करेंगे तो अल्टीमेटली आप चीज़ों को ऑब्जर्व जब करोगे तो 9 माइनस 6 आपको कितना मिलता है, 3 मिलता है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। एज दैट सिंपल। 4 माइनस 7 तो माइनस 3 मिलेगा, और माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो आप लिख सकते हो कि सर ये तो भी √18 है। इन द सेंस इसे भी आप 3√2 करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब देखो सी डी निकालो या फिर ए डी निकालो, है ना। हम सी और डी निकाल रहे हैं, ध्यान से समझें आप। सी और डी के लिए आपको करना क्या है भाई, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। तो डी के लिए हमारा x2 अब है 6, तो 6 माइनस मैं करूंगा 9 जो कि हमारा x1 बनेगा, प्लस y2 कितना है, y2 आपके पास है बेटा 1, ठीक है ना, और माइनस 4 एज इट इज जो कि y1 का काम करेगा। होल स्क्वायर जब हम करेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट जो मैं, जैसे मैं ए, देखो होता क्या है, जैसे मैं सी ले रहा हूँ, ठीक है, सी ले रहा हूँ तो सी वाले को मैं x1 y1 मानूंगा, डी वाले को मैं x2 y2 मानूंगा। ऐसे ही ए बी ले रहा हूँ तो ए वाले को मैं x1 y1 मानूंगा, बी वाले को x2 y2 मानूंगा। ऐसे ही बी वाले को बी सी ले रहा हूँ तो अब बी वाले को मैं x1 y1 मानूंगा, सी वाले को x2 y2 मानूंगा। इतना सिंपल चीज़ें हैं, आपको अपने दिमाग में रखनी है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -3, और उसका स्क्वायर करोगे तो अगेन आपको यहाँ पर भी 9 मिलेगा। 4 माइनस 1 माइनस 4,
1 माइनस 4 का मतलब होता है -3, और -3 का स्क्वायर जब करोगे तो अगेन आपको 9 मिलेगा, ये भी √18 मिल गया आपको, और इससे भी आप लिख सकते हो 3√2 एज दैट सिंपल। ठीक है, चले अब आपको निकालना है AD या DA। DA आपको निकालना है तो ध्यान से समझना भाई, DA निकालना है तो D वालों को मैं x1 y1 मान लूंगा और A वालों को मैं x2 y2 मानूंगा। तो DA निकाल रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर एज दैट सिंपल। अगेन जब आप सॉल्व करोगे तो 3 - 6, ध्यान दो यहाँ पे 3 - 6, 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, ठीक है ना। 4 - 1, 4 - 1 कितना मिलेगा 3, और 3 का स्क्वायर फिर से कितना होता है बेटा 9 होता है। तो इन द सेंस ये भी आपको √18 मिल गया। एक बात तो साफ साफ पता चल गई कि इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। डिस्टेंस कैसा है, सेम है। अब डिस्टेंस जो सेम होता है वो रोम्बस में भी होता है। डिस्टेंस सेम किस में होता है, रोम्बस में भी होता है। मैं कब से बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में बिठानी है, ठीक है, कि जो डिस्टेंस चारों साइडों का सेम होता है वो दो चीज़ों में होता है, एक तो स्क्वायर में होता है और एक रोम्बस में होता है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो उसके लिए हमें डायगोनल चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पे डायगोनल निकालेंगे, अगर वो इक्वल आ गए तो हम कह देंगे स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं आए तो कह देंगे रोम्बस है। तो डायगोनल की बात करें तो डायगोनल कौन कौन मिलके बना रहा है, डायगोनल बना रहा है ए से लेके सी। पहले हम AC निकालेंगे, ठीक है ना, A से लेके C, और A और C में देखो, A और C में A को मानूंगा मैं x1 y1, C को मानूंगा x2 y2, तो 9 - 3 हो जाएगा। ध्यान से समझना है, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर एज दैट सिंपल। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 - 4 0 बनता है, ठीक है। चलिए 9 - 3 कितना मिलेगा बेटा, आपको 6 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और जब और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 मिलेगा, और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली √36 मिलेगा, जो कि आपका बराबर होता है 6 के एज दैट सिंपल। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट्स भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, यूनिट्स भी आप लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना, यूनिट्स, और यहाँ पर लिख देना यूनिट 6 यूनिट्स, ठीक है ना, क्योंकि हमने यूनिट्स माना हुआ है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर बोलता तो सेंटीमीटर, मीटर बोलता तो मीटर, लेकिन जब कुछ ना दिया हो तो आप यूनिट्स लिख दे, ठीक है। अब हमने निकालना है AC, हमने निकाल लिया भाई। AC का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है भाई, कितना है, डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों के बीच का 9 - 6, 6 का होल स्क्वायर 36 डायरेक्टली, बट कोई नहीं। अब आप यहाँ आ जाओ, अब हमें निकालना है B से लेके D कि हमारा BD क्या है, ठीक है ना, ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। चारों साइडें निकाल दी हमने, अब डायगोनल की बारी है। डायगोनल 1 निकल के आ चुका है 6, ठीक है। BD देखो कहाँ है, B यहाँ पर है और D यहाँ पर है, तो B अगेन मैं क्या मानूंगा भाई x1 y1, B1 को क्या मानूंगा x1 y1, और D को मानूंगा x2 y2। तो D है मेरा 6, तो ये भी है मेरा 6, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 1, सॉरी प्लस, है ना, और y2 कितना है मेरा 1, और y1 कितना है मेरा 7 है। तो दैट मीन्स मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना मिलने वाला है, ध्यान से समझें आप, यहाँ पर कितना मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा 0 प्लस 1 - 7, 1 - 7 होता है -6, और -6 का स्क्वायर होता है बेटा 36 एज दैट सिंपल। तो अगेन आपको 36 मिल गया, और यहाँ पर आपको कितना मिल गया, फिर से बेटा 6 यूनिट्स आपको जो है मिल गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मेरे से हल्का सा टिल्ड हो गया है ऊपर की तरफ, तो आप लिख, तो BD कितना आया बेटा, BD हमारा आया √6। तो अब देखो, अब आप लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे ध्यान से समझना, एज, ठीक है ना, एज all sides are equal, all sides are equal, and diagonals also equal, therefore ABCD is a square। ये क्या है बेटा, आपका स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हो चंपा इज राइट, कि जो चंपा ने कहा था, ठीक है ना, चंपा ने जो कहा था, चंपा इज राइट, कि उसने ये कहा था कि ये जो है वो स्क्वायर में है एज दैट सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बीच में पेन रुक गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। चलें आगे करें, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला मैंने एक ही में कर दिया क्या सारा कुछ, चलो कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, ठीक है ना, कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड
इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर, कि आप अपने आंसर का रीज़न भी दें कि आप बता रहे हो, तो ध्यान से समझने लेना भाई, ठीक है ना। मैं एक क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ, जनरली मैं एक ऐसा ही बनाऊंगा, ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं ए पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, बी पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, सी यहाँ ले रहा हूँ और डी यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो इन 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, तो वो चेक करना है। तो मैं ले रहा हूँ -1, -2, ठीक है, ए पॉइंट, 1, 0 को बी, और -1, 2 को मैं ले रहा हूँ सी, और मैं डी ले रहा हूँ -3, 0 एज दैट सिंपल। तो हम इन सब में तीनों के तीनों क्वेश्चंस में पहले तो सबके सब साइड्स निकालेंगे, फिर डायगोनल निकालेंगे, तो उसके बाद बता पाएंगे, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से, आप ध्यान दें कि आपको ए बी निकालना है, ठीक है ना। ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ए बी निकालने के लिए जब आप ए बी ले रहे हो तो ए के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 मानोगे और बी के कोऑर्डिनेट्स को आप y2 और x2 और y2 मानोगे। तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या कहता है भाई, x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ पर ये x2 है और ये x1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 0 माइनस 2 का, ठीक है ना। एज मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ने वाला है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना, ये दोनों हो गए। तो जब यहाँ पर आप फर्दर सॉल्व करोगे ना यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, माइनस जो ये वाला माइनस है वो अंदर जाके माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस से कट होके ये मिल जाएगा आपको 2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दें आप, यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट आपको कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखें आप, 1 + 1 कितना बनता है बेटा, 2 बनता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 4। तो ये आपका जो बनेगा, ये कितना बनेगा पता है आपको, ये आपका बनने वाला है √8। क्लियर इज दैट, √8 को 2√2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट हमें तो क्या है, देखते हैं बाद में सेम बनाने के तौर पे तब करेंगे। अब निकालना है हमें बी से लेके सी, और बी से लेके सी के लिए अगेन आपने क्या करना है, b1 वाले को x1 y1 और c वाले को x2 y2 मानना है। तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर एज दैट सिंपल, ठीक है ना। अब ध्यान दें अब यहाँ पे, ठीक है, -1 और -1 -2, और -2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, ठीक है ना। अगेन 2 - 0 2, और 2 का स्क्वायर होता है अगेन 4। तो ये भी आपको कितना मिलेगा, √8 मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी डी निकालते हैं बेटा। सी डी निकालने के लिए अगेन आपको करना पड़ेगा कि सी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट को आपको x2 y2 मानना पड़ेगा। चलिए, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या है, -3 -1 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3 माइनस, और ऑलरेडी इसके पास एक माइनस है, तो वो हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा y2 - y1 बनेगा एज दैट सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो -3 और माइनस ये और माइनस ये माइनस प्लस बना देगा, तो -3 + 1 मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, -3 + 1 ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 बनेगा बेटा, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। फर्दर सॉल्व करोगे तो -3 + 1 -3 + 1 कितना बनता है भाई, -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 4, ये भी अल्टीमेटली आपके पास √8 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको डी ए निकालना है, डी ए या ए डी जो भी आप कहना चाहो आप निकाल सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुने, अब आप डी ए निकालना है, तो डी के में x1 y1, तो ये हो जाएगा -1, एक ए वाले के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानेंगे, x2 y2, तो ये हो जाएगा -1 माइनस और एक -3, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक माइनस है, ठीक है ना, प्लस। अब ध्यान से सुनना, -2 -0, क्योंकि y2 मेरा कौन बन रहा है इस बार, -2 बन रहा है, ठीक है ना। देखो -1 यहाँ पर है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगा, +3, कितना बना देगा भाई, +3 बना देगा, ये इसका यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और फर्दर चलोगे तो +3 - 1 +3 - 1 2 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, अगेन 4 + 4, ये मिल गया √8। देखो चारों साइडें, चारों की चारों, फर्स्ट की चारों साइडें सेम आ गई। अब चारों की चारों साइडें
सेम है इन द सेंस या तो ये स्क्वायर है या तो ये रोम्बस है, ठीक है। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, या तो ये स्क्वायर है या तो ये रोम्बस है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। अब ये चेक करने के लिए कि क्या है, हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगेन मैं AC निकाल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। AC के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, -1 -1 -1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि y2 x2 x1 लिखना पड़ेगा मुझे, और 2 -2 करके और यहाँ पर मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आप ध्यान रहे, आप जो यहाँ नंबर लिखेंगे, ठीक है, यही आपका आंसर निकाल के लाने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखने में गलती मत करना। मैं फिर से कह चुका हूँ, जो भी यहाँ पर पहले होता है उसे x1 y1 मानना, जो भी यहाँ पर होता है उसे x2 y2 मानना। जैसे C है यहाँ पर, तो ये x2 y2 के लिए काम करेंगे। और अगर किसी कोऑर्डिनेट में माइनस है ऑलरेडी, तो आप उसे हटाएंगे नहीं, लिखेंगे उसके साथ, ठीक है, तभी आप प्लस माइनस सॉल्व कर पाएँ। और फॉर्मूले के साइंस तो लगाने ही लगाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया। अब देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा, +1, तो ये आगे -1 पीछे +1, उसका होल स्क्वायर सॉरी बेटा, पीछे देखो यहाँ पर कितना है भाई, 2 है, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कितना बना देगा, +2 बना देगा, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर तो -1 +1 कट जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 का होता है 4। क्लियर एज दैट। आप यूनिट्स भी लिख लें इसके साथ, ठीक है, क्या लिख दें, यूनिट्स, ठीक है ना, यूनिट्स, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर क्या लिखना है आपको, यूनिट्स लिखनी है, ठीक है, एज दैट सिंपल। AC डायगोनल आ गया। अगर हमारा अब जो हम BD डायगोनल निकालने वाले हैं, ये भी अगर सेम आ गया, तो हम कह देंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। BD देखो कैसे निकलेगा भाई, अगर D वाले को क्या मानेंगे हम, x2 y2, तो ये हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा y2 कितना है अपने पास, 0 है, और y1 कितना है, वो भी 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर ये बनेगा आपके पास, कितना पता है आपको, -1 और -1 4, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये आ जाएगा आपके पास √16, √16 होता है 4 यूनिट्स। कितना आ गया, 4 यूनिट्स। तो आप अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वो चीज़ समझें आप, ठीक है ना, as distance between points is same and diagonals are also same, जो diagonals हैं वो भी सेम है, therefore these points form a square। ये क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, एज दैट सिंपल, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। सेकंड वाला पार्ट भी इसी तरीके से है बेटा, ठीक है, मुझे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, आप करो चाहे मत करो हमने डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसको समझना है, देखो जिसको स्कोर अच्छा करना है ना, उसको तो समझना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई वो वाली बात तो होती नहीं है कि मैं इसे छोड़ दूँ उसे छोड़ दूँ, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, ये है हमारा A पॉइंट, ये है हमारा B, ये है हमारा C, और ये है हमारा D पॉइंट्स, ठीक है। तो अगेन हम AB निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। AB निकालने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा 3 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास -4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई, अब देखो 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये -4 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 6 और 6 कितना बन गया आपके पास, 2 कैरी 1, ठीक है ना, 4 और 1 5 52, अंडर रूट कितना बन गया, 52 बन गया, ठीक है। देखते हैं अब आगे क्या है। अब आगे देखेंगे BC, ठीक है ना, B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझना भाई, 0 - 3 3 और -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस
3 - 1 होता है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ बन जाएगा √13। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे 52 है तो आप इसको सॉल्व करो, 52 तो ये हो जाएगा 26, फिर 2 से करोगे तो ये जाएगा 13 और 13 से करोगे तो आ जाएगा 1। तो इसे हम दो का पेयर बाहर निकाल के 2√13 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट्स लगा लेना आप, ठीक है ना, यहाँ पर भी यूनिट्स लगा लेना, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करें, आगे बात करते हैं सी से लेके डी तक के डिस्टेंस को, कि ये क्या कहता है अपना। सी से लेके डी है तो -1 -0 हो जाएगा, क्योंकि डी वाले को मैं x2 मानूंगा, और इसी तरीके से +-4 और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा अल्टीमेटली -1 होता है। -4 और -3 ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। -4 और -3 कितना होता है -7 होता है, और -7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा जानता है 49। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 50, ठीक है। 50 को क्या लिख सकते हैं, जनरली मैं कई बार करवा चुका हूँ, 50 को लिख सकते हैं हम 5√2 यूनिट्स, 5√2 यूनिट्स, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए निकालते हैं, ठीक है ना। डी से लेके ई कि ये कितना डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है ना। चलिए ए से लेके डी निकालना है, डी से लेके ए निकालना है, डी से लेके ए निकालना है। तो डी वाले को इसको मैं x1 y1 मानूंगा, इसे x2 y2 मानूंगा। तो ये हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस आगे कितना है 5 माइनस और -4 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। -1 देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बना देंगे, -3 + 1 बना देंगे इसका होल स्क्वायर, प्लस ये 5 माइनस अगेन यहाँ पर भी बन जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये -3 + 1 कितना होता है -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -2 का स्क्वायर होता है 4 + 5 + 4 कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो अल्टीमेटली ये आपके बना देगा 85 बना देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, 85 को थोड़ा सा वो करें। 85 को जब हम किससे करेंगे 5 से करेंगे तो कितना मिलने वाला है हमें, थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5, तो ये कटेगा कितने पे भाई 17 पे कटने वाला है। तो 5√17 होने वाला है ना। चलिए छोड़िए, अभी छोड़ो, इसे रहने दो, ठीक है। ए बी चारों साइड निकल गई। अब डायगोनल चेक करना है आपको। वैसे देखा जाए ना, वैसे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बना नहीं रहे हैं, क्योंकि चारों की चारों साइडें क्या आ गई आपकी एकदम ही डिफरेंट आ गई, ठीक है। चारों की चारों साइडें कैसी आ गई बेटा, एकदम ही डिफरेंट आ गई, और इस पे हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। इस पर हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि देखो ए बी सी ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये ए बी सी मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है 2√13 है, मतलब √52 है एक तरीके से देखा जाए, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है √13 है। इन दोनों को ऐड करोगे ना जब आप, ठीक है, तो देखो हमें क्या मिल रहा है, ए से लेके सी मिल रहा है क्या, ए से लेके सी तो हमने निकाला नहीं है ना, ए से लेके सी निकाल के देखते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारी साइडें अलग आई हैं, ठीक है। सारी साइडें जब अलग आती हैं ना तो ये स्क्वायर बन सकता, ना ये रोम्बस बन सकता, ना ये पैरेललोग्राम बन सकता, और ना ही ये रेक्टेंगल बन सकता। या तो ये ट्रेपीजियम होगा या तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेपीजियम के लिए चेक करने के लिए हमारे को सिलेबस में है नहीं, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या कोई पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो देखो मैं ए से लेके सी निकाल रहा हूँ, मतलब एक तरीके से डायगोनल सॉरी। तो ये हो जाएगा 0 - 3 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3 - 5 3 - 5 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल, ठीक है। ध्यान से समझना है अब आपने। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 2 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना बन गया √13 मिल गया आपको। अगेन कितना मिल गया बेटा √13 मिल गया। तो डायगोनल √13 है और BC भी √13 है। ध्यान से देखो यार इस चीज़ को, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे कि ये A है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे हो गया ना, थोड़ा सा नीचे हो गया, मैं यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से समझना है, ठीक है आपको। और यहाँ ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं।
ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। अब सुनना ध्यान से, इसने क्या बोला कि ए बी जो है वो कितना है 2√13 है, √52 है। ठीक है, दो चीज़ देखो, बी सी कितना आया √13 आया, बी से लेके सी कितना आया, ये वाली लाइन कितनी आई है √13 आई है। कहता है ए से लेके सी ये भी √13 ही है। इसका क्या मतलब है भाई, है ना, इसका क्या मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है वही उतना ही डिस्टेंस है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, एक लाइन में हो गए, ये पॉइंट्स क्या हो गए, एक लाइन में हो गए। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। जो पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, देयरफॉर दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं आपके, दीज पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म एनी, ये क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे हैं। डिड नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे। आप स्पेलिंग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में छाप लेना, अच्छे से लिख लेना। ठीक है ना, यहाँ से देख देख के, ऊपर से नीचे देख देख के, थोड़ा स्पेस कम होता है, पेन भी मोटा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए थर्ड पार्ट चेक करते हैं, थर्ड में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथ ही हो गया है बहुत, है ना, पर क्या करें, आता ही इस तरीके से है। ठीक है, अगेन आपने चेक करना है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, फिर हम ए बी निकालेंगे, थर्ड पार्ट के लिए ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, 7 - 4, ठीक है ना, 7 - 4 का होल स्क्वायर, सेम उसी तरीके से 6 - 5 मतलब y2 - y1, 7 - 4 होता है 3, ठीक है ना, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 6 - 5 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो गया √10 आपका। अब आपने निकालना है BC, तो BC के लिए अगेन आप क्या करोगे, दो चीज़ें करोगे कि 4 - 7 करने वाले हो आप, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो 4 - 3 कितना हो गया भाई, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर कितना हुआ, ध्यान से सुनना है। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है ना, और यहाँ पर भी कितना है -3 मिलेगा आपको, तो वो भी हो जाएगा 9, तो ये बन गया √18। ठीक है ना, ये कितना बन गया, √18 बन गया। अब सी डी निकालो आप। सी डी जब आप निकालेंगे तो सी से लेके डी 1 - 4 हो जाएगा, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 हो जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो 1 - 4 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक है ना, -3 एक्चुअली -3 का स्क्वायर 9 ही होता है। 2 - 3 -1 और -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ जाएगा आपके पास √10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप यूनिट्स लिख सकते हो और यहाँ पर भी आप यूनिट्स लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निकालते हैं डी से लेके ए, डी ए निकालते हैं। तो डी को मैं क्या मानूंगा, x1 y1, और b को क्या मानूंगा x2 y2, मतलब एक के कोऑर्डिनेट्स को क्या मानूंगा x2 y2। तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे फर्दर तो ये 4 - 1 होता है 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है ना, 5 - 2 होता है 3, और 3 का स्क्वायर फिर से होता है 9, तो ये बन जाएगा √18। अब हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो चुकी हैं कि प्रभु ये जो है ना आपका, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है भाई, ए से लेके बी 10 है, √10 है, ये √18 है। अगर मैं इसे ए बी सी और डी मानता हूँ, ठीक है ना, तो ये भी √10 है मेरा और ये √18 है मेरा, मतलब अपोजिट साइड सेम है। तो अपोजिट साइड्स अगर सेम होती है तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो वो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो पैरेललोग्राम होगा। हम काफ़ी हद तक आंसर के करीब हैं। अब हम निकालेंगे डायगोनल्स। अब हम क्या निकालेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं ए से लेके सी, ठीक है, ध्यान से समझना है। ए से लेके सी, ए वाला और सी वाला निकाल रहे हैं। तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, एज दैट सिंपल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी भाई। 4 - 4 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर होता है 0, 3 - 5 होता है 2, और 2 का स्क्वायर होता है भाई 4, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो ये आ गया √4 कम्स आउट टू बी 2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यूनिट्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको निकालना है बी से लेके डी। बी से लेके डी जो है वो आपका क्या है भाई, बी से लेके डी देखो, बी यहाँ पर है और डी ये आपका यहाँ पर है, तो 1 - 7 हो जाएगा आपका, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। जब आप इसे करोगे तो आप क्या लिखने वाले हो भाई, 6 का स्क्वायर,
ठीक है, -6 का होल स्क्वायर लिखने वाले हो, ठीक है, और यहाँ पर आप -4 का होल स्क्वायर लिखने वाले हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो -6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का 16। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा अगेन 52। तो आप देख सकते हो कि एज AC इज नॉट इक्वल्स टू BD इज नॉट इक्वल्स टू BD एंड AB जो है वो DC के बराबर है एंड जो BC है वो आपका AD के बराबर है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपको पेपर में, एक क्वेश्चन आपको दे दे, 4 पॉइंट्स दे दे, पूछे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है, पहले तो आपको सारी साइडें निकालनी है 4 की 4, फिर डायगोनल निकालने हैं। अगर सारी साइडें बराबर हैं तो या तो वो स्क्वायर है या रोम्बस है, अगर डायगोनल सेम है तो वो स्क्वायर है, डायगोनल अलग है तो रोम्बस है। ये एक कैटेगरी अलग हो गई। दूसरी बात, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक ये करना है कि अगर अपोजिट साइड सेम है तो या तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, या तो वो पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल सेम है तो वो रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल सेम नहीं है तो वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में मिलेंगे, 7 और 8 क्वेश्चन कर रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।